दुनिया में अगर हाइट का कोई ज़्यादा फ़ायदा होता ना मेरे भाई, अंग्रेज़ आपको 70 इंच का बकरा खड़ा करके दिखा देते। सही है। जिसकी नानी, जिसकी दादी, जिसकी बहनें 900 से 1000 लीटर सालाना दूध दे रही हैं। सही है। एक तो ये इस बात से निकल आएंगे जी कि आप तेरा 24 घंटे का दूध कितना है। साल की बात करें, मज़ेदारी की बात है ये, अगर कंडे पे 100 105 है तो 90 95 ये भी है। ठीक है भाई। तो अब लोग सवाल पूछेंगे यार 5-10 किलो कंडे के पीछे हम बाहर से बकरे क्यों मंगवा रहे हैं। जो इंटरनेशनल कपूरा है ना जी, उसकी मोटाई देखें, उसकी पार्टीशन कम से कम होती है। सही है भाई। हमारे यहाँ जो दूध वाली बकरी का वो पूरा चीरा मांगते हैं, ऐसे ही है। वो कहते हैं इसकी पार्टीशन कम से कम हो। सही है। ठीक है। जो रंप का एंगल है, सही है भाई, ये ज़्यादा जितना सीधा होगा उतना इसकी आगे बेटियां, भारी बच्चे जो हैं वो बर्दाश्त करेंगी। वेरी गुड। सही है। मोटे सार वाले मोटे, क्योंकि ये जितना बैठा हुआ होगा उतना बच्चा वहाँ पे थोड़ा पीछे रखिए जी अमर भाई। हाँ जी। अब ये बकरा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ब्रीड में रह के क्रॉस ब्रीडिंग करा के ऐसा बकरा तैयार किया जो आजकल लोग बाहर से बोयर मंगवा के पाकिस्तानी लोकल ब्रीड पे क्रॉस करा के जो पहला F1 बनाते हैं, जिसमें 50% बोयर का खून होता है और 50% हमारी बीतल का होता है। आजकल बड़ा मशहूर चल रहा है वो बॉक्सल के नाम से। वो बकरा जो है बाहर के खून डाल के जो बनता है, वो मैंने ये प्योर के अंदर तैयार किया है। वो सेम यही चीज़ बनती है। ठीक है। अब उसमें ये क्या उसके पॉइंट है, पहले नंबर पे हम आ जाते हैं तो इसके सीने पे आ जाते हैं। ये सीना आप देखें तकरीबन 4 हाथ। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद ये आप देखें कि टांग अपनी नेचुरल हालत में खड़ा है ये। बिल्कुल ठीक है, नेचुरल हालत में खड़ा है और टांग में कम से कम 2 हाथों का खला है। सही है। ठीक है। इसका पावा जो ऊपर से है वो 1 हाथ तो नहीं, कम से कम भी समझ लें कि 1.5 हाथ है पावे की मोटाई। सही है। ठीक है, लंबा करो ये ले जी। हाँ, अब ये अपनी नेचुरल हालत में खड़ा है। ये इसको कहते हैं टॉप लाइन, इसको कहते हैं अंडरलाइन। टॉप लाइन अंडरलाइन सीधी है, पुट्ठा भी 3 हाथों का है। सही है। ये पुट्ठा दिखाओ, इधर इस तरफ लेके आओ इसको घुमा के। वो उधर का। और ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली देखी जाती हैं। ये गोश्त में ये देखी जाती है। बेहतर है भाई। हम गोश्त की बात कर रहे हैं, दूध की नहीं कर रहे। दूध और गोश्त एक दूसरे की छेड़ है। सही है। सही है। जब दूध डालेंगे तो गोश्त कम होना ही होना है। सही है। ये बात ज़हन में रखें। ये आप देख लें अगर आपको नज़र आए जी बिल्कुल, जो मैं पुट्ठे की बात कर रहा हूँ। सही है। सही है। ठीक है। ये है इसकी पिन बोन। ये ठीक है भाई। ये इसको कहते हैं रंप का एंगल। ये साइड करना ज़रा, लंबा करो। ये ले जी। ये वाला, ये जो रंप का एंगल है, सही है भाई। ये ज़्यादा जितना सीधा होगा उतना इसकी आगे बेटियां, भारी बच्चे जो हैं वो बर्दाश्त करेंगी। वेरी गुड। सही है। मोटे सार वाले मोटे, क्योंकि ये जितना बैठा हुआ होगा उतना बच्चा वहाँ पे सही है। फंस जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, क्या बात। घुमाओ इसको। जो इंटरनेशनल कपूरा है ना जी, इसकी मोटाई देखें, उसकी पार्टीशन कम से कम होती है। सही है भाई। हमारे यहाँ जो दूध वाली बकरी का वो पूरा चीरा मांगते हैं, ऐसे ही है। वो कहते हैं इसकी पार्टीशन कम से कम हो। सही है। ठीक है। यानी कि ये जो इसकी अडर अटैचमेंट है वो टेस्टिकल अटैचमेंट के साथ उसको मुंसलिक करते हैं। सही है। इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली जो। सही है भाई। ठीक है। ये जो हूफ है ये ऐसे नहीं होने चाहिए, जिसे कहते हैं मुट्ठा बैठा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मुट्ठे सीधे होने चाहिए और ये नेचुरली सीधा खड़ा है बिल्कुल ऐसा ही है पिछली टांगों से। सही बात है। ये है वो पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़, अब ये मुंह दिखाओ भाई इसका, बताएं कितने दांत हैं। भाई एक सेकंड, आगे ले आओ भाई दिखाएं जी। हम अभी आप बताएं क्या। ये 4 दांत है। सही है।
ठीक है जी। उससे कोई 2-4 महीने छोटा ही होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। ये बकरा कंडे के ऊपर 100 kg प्लस है। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। अब जो हमारा लोकल बकरा है, ये भी बता दूं कि लोकल माठा बकरा नहीं है। सही है। ये माशाल्लाह जो है, इसकी जो माँ है वो कैसर बलोच भाई के पास खड़ी हुई है। बिल्कुल। और ये बड़ा ही शानदार बकरा है, इसके पीछे पेडिग्री है पूरी। ठीक है। लेकिन ये दूध की कैटेगरी का बकरा है, डुअल पर्पस वाला बकरा है। सही है। ठीक है। ठीक है। इसका और इसका मुकाबला नहीं बनता। डुअल पर्पस का प्योर वाले के साथ मुकाबला नहीं बनता। प्योर मीट का प्योर मीट के साथ होगा। सही है। जो लोग मुकाबला कर देते हैं ना जी, बोयर जितना गोश्त नहीं तो सैनन जितना दूध नहीं, तो सैनन दूध देती गोश्त नहीं देती, बोयर गोश्त देता दूध नहीं देता। सही बात। अगर आप एक चीज़ से दोनों चीज़ें ले रहे हैं तो फिर आधी आधी आएंगी ना दोनों, तो उसके बराबर फिर मुकाबला तो उससे बनाएं जो दोनों चीज़ें देती हो। बिल्कुल ऐसे ही। अब उसमें फ़र्क क्या होता है, ये लाएं। अच्छा जी, अब इसके साथ ज़रा इसको दिखाते हैं। वो आपने ज़हन नशीन कर ली थी बातें, अब आप ये देखिएगा फ़र्क। अच्छा, ये बकरा इससे हाइट में ज़्यादा है, ये वाला जो अभी पीछे आया। वाला। हाँ जी, ठीक है। हाइट में ज़्यादा है, देख लें आप। बिल्कुल ज़्यादा है। ठीक है जी। इधर आ जाओ, आगे करो उसको, कैमरे के आगे करो। ये इससे हाइट में ज़्यादा है, ज़्यादा है भाई। दिखा दें आप। मैं दिखा रहा हूँ जी भाई। बिल्कुल वेल में ज़्यादा, वेल दिखा दो। ज़्यादा है भाई, ये देखिए। ठीक है। ठीक। ये है हमारा लोकल शौकीन का बकरा, हाइट लेंथ वाला। अच्छा, ये अब गोश्त में नहीं काम आएगा ना, बाहर अंग्रेज़ इसका गोश्त खाएगा ना, आप इसकी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गोश्त की एक्सपोर्ट करनी है तो ये बकरा नहीं है। ठीक है। हर जानवर हर काम के लिए नहीं है, समझ रहे हैं। सही है। ये अब डुअल पर्पस बकरा है। इसका अब फ़र्क क्या है, सीधा करें। एक हाथ बमुश्किल फंस रहा है मेरा, सही है भाई। उसमें 2 हाथ थे। ठीक है। तो दोनों फ्रंटल लेग सेपरेशन, दोनों टांगों के खला के अंदर समझ लें पूरे एक हाथ का फ़र्क आ गया। अब ये जो अंग्रेज़ों के बोयर के गोश्त के पॉइंट हैं उसमें ये फेल हो रहा है। ठीक है। जिसको लोग हाईलाइट कर रहे हैं ना कि भी टांगों में खला कम हो गया। सही है। ठीक है। ये आ गया और बच इसकी जो है, उसकी मेरी 2 हाथों में टांग आ रही थी, इसकी एक हाथ में मेरे दोनों उंगलियां मिल गई। सही है भाई। टांग बारीक है। बारीक है। सही है। ठीक। और ये जो ज़्यादा दूध वाले होंगे उनमें ये आएंगी सारी बारीकियां आएंगी ना, चाम पतली होगी। सही है भाई। फिर करो। ये 2.5 हाथ सीना है, सही है। वो 4 था। ऐसे ही है। 1.5 हाथ का सीने में फ़र्क आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। लंबा कर। मैं चौथे रखी रखा था। इसका बिल्कुल ही रंप बैठा हुआ है। सही है। उसका रंप देखा था आपने, इसका रंप देखें ही मेरा गुट ऐसे गया हुआ। उसका रंप यहाँ पे था। सही है। सही है भाई। ये भारी बच्चे के लिए है ही नहीं। सही है। ठीक है। सही है। मज़ेदारी की बात है, ये अगर कंडे पे 100-105 है तो 90-95 ये भी है। ठीक है भाई। तो अब लोग सवाल पूछेंगे, यार 5-10 किलो कंडे के पीछे हम बाहर से बकरे क्यों मंगवा रहे हैं। तो बात कंडे का पहली शर्त होती है, दूसरी शर्त कंपोजिशन की होती है। सही है। कि ये जो 95 किलो है इसमें गोश्त कितना है और हड्डी कितनी है। ठीक है। जिसे वो कहते हैं बोन टू मसल रेशो। सही है। अगर हड्डी ज़्यादा है और वज़न हड्डी का है और गोश्त कम है तो वो कंडे पे जितना मर्जी होगा वो गोश्त के लिए सही है, काबिल कबूल नहीं है बेहतर। इंटरनेशनल पॉइंटों में। सही है भाई। ठीक है। लोकल में इसका इशू नहीं है, लोकल में आप जिस तरह मर्जी गोश्त खिला दें। लोकल में तो शायद लोग हड्डी ज़्यादा पसंद करें, वो कहें जी यखनी ज़्यादा बनेगी, पुलाव ज़्यादा अच्छा बनेगा, समझ रहे हैं। मैं आपको इंटरनेशनल पॉइंटों की बात कर रहा हूँ कि अगर हमने गोश्त एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, और उनके बकरों में जो पॉइंट हैं, गोश्त वालों में जो बोयर हो गया, कलहारी हो गया, इवन डॉर्पर होगी, भेड़ है उनकी, तो वो जो पॉइंट है उनमें फ़र्क क्या है। सही है, बात समझ रहे। इसमें अगर ये 95 किलो जिंदा वज़न है तो इसकी वज़न सारा हड्डी का है, क्योंकि पुट्ठे पे तो गोश्त चढ़ा नहीं हुआ। पुट्ठा देख लें आप, 1.5 हाथ। सही है भाई। इधर पुट्ठा देख लें, उधर पुट्ठा देख लें, बिल्कुल सही है। उम्र में शायद वो उससे छोटा ही हो। तो ये अब अगर हमने बात गोश्त की करनी है, गोश्त की स्पेशलाइज्ड ब्रीड की बात करनी है, तो ये हैं वो फ़र्क। सही है,
ठीक है, लेकिन अब इसकी माँ शायद चौथे पांचवें महीने दूध खुश्क कर जाए, उसकी शायद सारा साल देती रहे। बिल्कुल ऐसे ही, सही है। तो अगर साथ दूध भी लेना है तो फिर पॉइंट और होंगे, अगर अकेला गोश्त लेना है तो फिर पॉइंट और होंगे। बाहर जो काम होता है वो स्पेशलाइजेशन पे होता है, सही वो एक चीज़ पकड़ते हैं दूसरी पे काम नहीं करते। बेहतर, अगर गोश्त पे काम कर रहे हैं तो बोयर शायद दूसरे महीने दूध खुश्क कर जाता है, सही है भाई। मगर दूध गाढ़ा होता है, वो इतना गाढ़ा होता है कि बच्चा उसका बड़ी जल्दी ऊपर आता है। सही है, ठीक है, बिल्कुल। और डुअल पर्पस का वैसे जो दूध है वो सानन से गाढ़ा ही होगा, क्योंकि सानन का जो दूध है वो पतला होगा, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे देसी गाय का दूध और फ्रीजियन का दूध, वलैती गाय का दूध, समझ रहे हैं आप? सही है, सही है भाई। अब जो सानन है वो 50-55 किलो से ऊपर जाती ही नहीं है, तो वो वजन नहीं उठाती, वो दूध देती है। जो उनकी स्पेशलाइज ब्रीड है, अगर सानन है तो वो दूध देती है तो गोश्त नहीं देती, गोश्त देती है तो दूध नहीं देती। हमें अल्लाह ताला ने दी हुई है डुअल पर्पस। बिल्कुल। अब हम कर क्या सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि जिस तरह डुअल पर्पस दुनिया में मौजूद है, न्यूबियन हो गया, उसमें भी हमारी बीतल का ब्लड शामिल है। उन्होंने कंपोजिट ब्रीड दी अब जो दुनिया में छाई हुई है ना, एक तो हम प्योर से बाहर नहीं निकल रहे, बिल्कुल। दुनिया दुनिया जो है वो मिक्सिंग कर कर के आगे जा रही है, सही है, ठीक है ना। अब मैंने जो डुअल पर्पस बकरा बनाया, जिसकी माँ, जिसकी नानी, जिसकी दादी, जिसकी बहनें 900 से 1000 लीटर सालाना दूध दे रही हैं, सही है। एक तो ये इस बात से निकल आएंगे जी कि आप 13-24 घंटे का दूध कितना है, साल की बात करें, सही है, और हक हलाल की बात करें, एक्यूरेट बात करें, गप्पे ना नोट डाउन करें, सही है, ठीक है, पूरे साल की एवरेज की बात करें। उसके अंदर हम ये ज़्यादा बारीकियों की तरफ भी ना जाएं और ज़्यादा मोटाइयों की तरफ भी ना जाएं, हम एक दरमियानी रास्ता ले सकते हैं। सही है, तो हमारा स्टैंडर्ड एज ए ब्रीडर न्यूबियन होना चाहिए, सही है, ना कि बोयर या वो हमारी कैटेगरी ही नहीं है ना। हमारी कैटेगरी डुअल पर्पस है, मिल्क पर्पस या मीट पर्पस नहीं है। सही है, डुअल पर्पस में फिर हमारा जो हमने दुनिया से अगर किसी से इंस्पिरेशन लेनी है तो हमने उन ब्रीड से लेनी है जो डुअल पर्पस ब्रीड है। सही है, बिल्कुल, समझ रहे हैं? जी जी। बुराक लेके आई, इनको अंदर कर दी, या इसको ले जा, बुराक को ले जा, इसको ले जा। अब ये प्योर मीट पर्पस समझ आ गया? जी आ गया। अब जो मैंने दुनिया के पॉइंट देख के डुअल पर्पस बनाया, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, वो इसकी माँ भी दूध देती है लेकिन 3-4 माह 5 माह बाद खुश्क कर देती है। सही है। अब जो आएगा, हाँ, उसकी वहाँ बहन खड़ी है, हाँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है भाई। उसका पता ही नहीं चलता, दूध से पता नहीं चलता कि गब्बन है कि नहीं है। सही है। कब दूध उसने थोड़ा बहुत कम करके वापस नया बनाना शुरू कर दिया, हमें पता ही नहीं चलता। नहीं चलता, सही है जी। मतलब वो दूध खुश्क करती ही नहीं है सही है, सारा साल ही, हाँ, गब्बन होके भी नहीं करती। वेरी गुड जी। अब ये है वो डुअल पर्पस बकरा, सही है जी। ले जी, बुराक, ठीक है, ठीक है, इसका और इसका वजन भी बराबर है, सही है, लेकिन इसमें गोश्त ज़्यादा है, हड्डी कम है, क्योंकि इसका पुट्ठा बेहतर तैयार हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। इसकी रंप का एंगल भी बेहतर कर दिया, जी। सीधा करो। इसकी टॉप लाइन अंडरलाइन भी बेहतर कर दी, इसका हूफ भी ठीक कर दिया, इसका हड्डी भी मोटी कर दी। ये देखें नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। और दूध भी है। सामने आ जाओ, फर्क कहाँ पड़ा, सामने करो, ले जी, माशाल्लाह। पीछे हो जाओ। इसका सीना 3 हाथ था, उसका 4 था, 4 था, बिल्कुल। लेकिन वो 2 रहा, वो हम ज़्यादा ही उस तरफ चले गए बारीकी में। यानी कि हम एक हाथ का फ़र्क डाल के थोड़ा बड़ा सीना लेके भी हम दूध ले सकते हैं। सही है, उसमें एक हाथ नहीं था घुसरा, इसमें 1.5 हाथ है। सही है भाई। वो जो प्योर गोश्त वाला था उसमें तो पूरे 8 उंगलियां आ रही थी, इसमें 6 आ रही हैं, और ये जो हमने किया इसमें 4 आ रही थी। सही है, समझ रहे हैं आप? तो उसको थोड़ा सा हम बेहतर कर सकते हैं अपनी लोकल ब्रीड को, इन पॉइंटों को देख के, सही है, कि सामने से टांगों का खला थोड़ा सा बेहतर कर लें, सही है, दूध पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, सीना थोड़ा सा बेहतर कर लें, रंप का एंगल ठीक कर लें। ठीक है। तो ये लोकल ब्रीड में रहते हुए डुअल पर्पस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, न्यूबियन स्टैंडर्ड पे ऐसे बनता है। बेहतर। ये है पूरा समझाने की बात। नहीं तो वो अमर भाई जो आप पिछला वो बकरा दिखा रहे हैं जी, उसमें हम डुअल, यानी वो अभी भी है लेकिन उसमें मजीद पॉइंट्स आप कह रहे हैं इस तरह के उसमें अच्छे डुअल में दूध की तरफ ज़्यादा चला गया, गोश्त हमने बहुत कम खराब कर दिया। तो उसमें हम किस तरीके 50-50% करेंगे, बराबर करेंगे उसको? ये जिस तरह मैंने किया है, ठीक है, ठीक है, आपने ऐसा बकरा लेना जो दूध जिसकी माँ देती हो, लेकिन उसकी जो हड्डी की मिकदार है वो कम हो, गोश्त की मिकदार ज़्यादा हो। सही है भाई। उसमें आपको हाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दुनिया में अगर हाइट का कोई ज़्यादा फ़ायदा होता ना मेरे भाई, अंग्रेज़ आपको 70 इंच का बकरा खड़ा करके दिखा देते। सही है,
सही है। अंग्रेज़ हाइट से बागी क्यों है? एक मुनासिब हाइट, आप पुराने फार्मर हैं, ईमानी बात बता दें कि ज़्यादा हाइट वाली बकरी परफॉर्म करती है या दरमियानी हाइट वाली परफॉर्म करती एवरेज हाइट वाली। है? एवरेज हाइट वाली ज़्यादा परफॉर्म करती है ना। बिल्कुल। चैंपियन बच्चे कौन सी बकरी दे रही है? जो एवरेज हाइट में, दूध ज़्यादा कौन सी बकरी दे रही है? जो एवरेज में होते हैं। थोड़ा सा सिमेट्री पे काम करें। बिल्कुल जब हम हाइट के पीछे ज़्यादा भागते हैं ना, फिर वो बैलेंस आउट हो जाता है। बिल्कुल मेन बात करने का मकसद ये है। सही बात, बिल्कुल है सही, बेहतर शौक करें प्रोडक्टिव रह के, सही जहाँ पे देखें कि यार इसमें प्रोडक्टिव पॉइंट अब हर्ट होने लग पड़े, तो फिर शौक को बैलेंस आउट कर दें। बेहतरीन। एक तरफ हम भागने, अब हाइट के पीछे भागना शुरू हुए हैं, अब टांगे बरीक हो रही हैं, अगर सामने से सीना बरीक हो रहा है, ऐसे सामने से टांगों में खलाक कम हो रहा है, तो नहीं, फिर ये तरीकाकार नहीं है। सही है। अगर ये इसमें आर्च आ गई, आर्च समझते हैं? जी खाम, ये आर्च है ना, खाम, हाँ खाम आ गया, तो फिर नहीं। सही है, जो दुनिया के असूल हैं उनको छेड़े बगैर जिस तरह का मर्जी शौक करें, सही बात, जानवर की सिमेट्री को ना ख़राब करें, बेहतर, ये मेन मकसद। बहुत आला जी। चलें जी, उम्मीद है जो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की गई है दोस्तों को और ये समझ अल्लाह ताला ने आई बड़ा नियाम बकरा दिया है। ये इतने सारे पॉइंट होने के बावजूद ये पिंक नोज में आया है। जैसे ब्राफर्ड बड़ा मशहूर बछड़ी है, सही है ब्राफर्ड की, हाँ। उसकी पिंक नोज उसकी खूबसूरती है, सही है वो भाई। बहुत कम होता है। अच्छा, इसकी माँ में भी कहीं पे काला रंग नहीं है, ना माँ में, ना दादी में, ना कुछ और। ये उसमें से सिंधी में से दूध वाली बकरी निकली थी, सही है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये इसने पीछे शायद, क्योंकि जो सिंधी गुलाबी उसमें कहीं कमोरी का टच भी है, पीछे कुछ 6ठी 7वीं नस्ल से इसने को थोड़ा बहुत कमोरी का टच लिया है, कमोरी सींग डाला है और नोज़ भी पिंक डाल गया है, जो कि लोग वैसे आजकल खूबसूरती में बड़ा मांगते हैं कि यार नोज़ पिंक होना चाहिए। बिल्कुल है, सही, सही बात है। चलें जी, अज़ान भी हो रही है। उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी।